कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब राजू ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय की जाती है। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में आया। ये कहानी है होटल का भूतिया कमरा के बारे में। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया गया ताकि राजू उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा। फिर वहां जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहां जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज राजू की दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने ही मुझे वहां सफाई करने भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि राजू ने जिसकी इमेज दिखाई उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उसकी कमरे में सफाई से दौरान हुई थी। फिर राजू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में राजू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहां पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरवाना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस होटल का भूतिया कमरा में हुई, वो भी वहां रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चला गया था। ये सब सुन के राजू फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया।